इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18। तो हम आज करवाने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो ये वीडियो हमारा क्या है, पार्ट 2। ठीक है, तो यहां पर हम बचे हुए न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपको हमारे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 12th और 10th दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 की। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का क्वेश्चन नंबर 1.7। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। क्या है, बोला गया है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? ठीक है, और बी नंबर बोला है स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं, दो क्षेत्र, ठीक है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं है, क्यों? ठीक है, तो ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए नंबर बोल रहा है, ठीक है, ए नंबर इसका क्या बोल रहा है, ठीक है, 1.7 का। ठीक है, कह रहा है कि जो ये रेखा है रेंडमली टूटती क्यों नहीं है। ठीक है, जो लाइन है वो रेंडमली टूटती क्यों नहीं है। तो कॉज क्या है कि मान लो कि यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव से शुरू होती हैं, कहां पर खत्म होती हैं, नेगेटिव पर। पॉजिटिव से शुरू होंगी, कहां खत्म होती हैं, नेगेटिव पर। ठीक है, ये कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। ठीक है, रीजन क्या है, ये सडनली ब्रेक क्यों नहीं हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ये सडनली अगर ब्रेक होना चाहें तो सडनली ब्रेक क्यों नहीं होती। ये तभी खत्म होंगी ना जब पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, चार्ज से बाहर की तरफ। ठीक है, और नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ठीक है, चार्ज के टुवर्ड्स होती है, मतलब अंदर की तरफ होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में क्या पढ़ाया गया था, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती थी वो रेडियली आउटवर्ड होती थी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती थी वो क्या होती थी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, रेडियली क्या होती थी, इनवर्ड। ठीक है, तो तब तक मतलब ये टूटेंगी क्यों नहीं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये टूटेंगी क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज ना, कॉज है चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। चार्ज क्या है, कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। चार्ज कंटिन्यूअस मूव कर रहा है और चार्ज ऐसा नहीं है कि चार्ज जंप करके चला जाए। ठीक है, चार्ज कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, चार्ज ऐसा नहीं है कि जंप करके चला जाएगा। तो चार्ज कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये टूट नहीं सकती। ठीक है, चार्ज कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, इसकी वजह से ब्रेक नहीं हो सकती। तो ये हमारा था ए का सोल्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस मूव करता है, सो ये ब्रेक, ठीक है, सडनली ब्रेक नहीं हो सकती। सो ये सडनली ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, बी नंबर सॉल्व करते हैं। तो बी नंबर क्या बोला है, बी नंबर पे बोला है 1.7 के कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। मान लो ये पहली फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। अब ये इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर इस पे हम क्या करें, इस फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इवन इधर की तरफ होगी मान लो। और इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, E2 इस तरफ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इवन इधर, E2 इधर। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो नंबर ए पे कैलकुलेट करना है दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, मिलाने वाली रेखा के AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और बी पे निकालना है कि अगर कोई चार्ज गिवन है, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। चलो ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो ए नंबर क्या है, यहां पर सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक कौन सा है QA और दूसरा क्या है QB। ठीक है, दूसरा क्या है QB। QA कितना है +3 माइक्रोकूलम,
ठीक है, QA कितना है +3 माइक्रो कूलम, और दूसरा क्या है -3 माइक्रो कूलम। तो कूलम को माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो QA इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QA इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और यहाँ QB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QB इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। इनके बीच का जो सेपरेशन दे रखा है, डिस्टेंस गिवन है, वो कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। यहां का इसका एक मिड पॉइंट है O, ठीक है। अब इस O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो यहां 20 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से सेपरेशन, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट O है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे QA क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इवन मान लो इस डायरेक्शन में होगी, और जो QB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगी, E2, जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, समझ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या है O, चलो ठीक है, देख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम यहां सेपरेशन देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मिड पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां E नेट कैलकुलेट करना है, यहां पर E नेट कैलकुलेट करना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। R इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। अब सारी वैल्यूज को पुटअप करते हैं, तो फॉर्मूला हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू K टाइम्स Q/R², यही तो पता है। K की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 × 10⁻⁻6, और यहां पर हमारे पास कितना हुआ, ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी हुई 3 × 10⁻6, सेपरेशन कितना हुआ 10⁻1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हुआ 10⁻1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सारी वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया, अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर E नेट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पहला E1 है, ठीक है। इसी तरह अगर ये E1 है हमारा, ठीक है, E1, तो यहां चार्ज क्या है, यहां पे जो चार्ज है QA यूज किया गया है। अगर हम E2 को कैलकुलेट करें, ठीक है, किसको कैलकुलेट करें E2, तो E2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। और यहां क्या हुआ, सेम वैल्यू 10⁻⁻6 बाई सेपरेशन कितना 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं E नेट निकालते हैं, तो E नेट इज इक्वल टू E1 + E2, ठीक है, E1 + E2। जरा गौर से देखो, दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली और ये वाली, तो इसे हम क्या 2 टाइम्स देखो E1 बराबर किसके है, E1 बराबर किसके है E2 के, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू E1, जहां E1 है वहां पर क्या रख दिया, E2 की जगह पर क्या रख दिया E1, तो E1 कितना होगा 2 टाइम E1, तो E1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 2 × E1 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6, कितना 3 × 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, कितना हुआ 54 इंटू 10 की पावर कितना है 9 में से 6 चले गए, कितना बचा 3, और यहां पर 10⁻⁻2, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, ठीक है। 10 की पावर कितना हो गया -2, ठीक है, यहां से स्क्वायर हुआ तो 10⁻⁻2। अब ये 10⁻⁻2 कहां जाएगा ऊपर, तो यहां जो E नेट होगा, यहां पर जो E नेट होगा वो कितना होगा 54 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 कहां चला गया ऊपर, तो कितना हो गया 54 इंटू 10⁻5,
तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएं तो क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर नेगेटिव पॉजिटिव 6। जो यूनिट आया हमारा, यूनिट क्या आया 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिट वो कितना होगा 5.4 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 6, ठीक है। कोई डाउट? अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट क्या बोलता है, कह रहा है कि अगर ओ पॉइंट पे, ठीक है, बी, इसका बी पार्ट क्या है 1.8 का, कह रहा है यदि 1.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 9 परिमाण का, ठीक है, मैग्नीट्यूड का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश उस बिंदु पर रख दिया जाए, ठीक है, यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज वाला कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। कोई टेस्ट चार्ज हम ओ पे प्लॉट कर देते, तो मान लो कि यहां पर हमने क्या किया, ये एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या रख दिया नेगेटिव, ठीक है, माइनस का टेस्ट चार्ज है 1.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 9 सॉरी कितना है -3 में, ठीक है। यहाँ कितना है नेगेटिव 9 माइक्रो कूलम है, हाँ कूलम, इतने का टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए। तो सबसे पहली बात है जो यूनिट है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये यूनिट की जो डायरेक्शन है वो कहां से है, ओ से बी की तरफ है, ओ बी की तरफ है। डायरेक्शन क्या है, ओ बी की तरफ है। फिर देख रहे हैं कि यहां पर फोर्स कितना लगने वाला है, ये कह रहा है कि फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। तो जो ये टेस्ट चार्ज रखा है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो इधर पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ, उसकी तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से लेके ए की तरफ, ठीक है। मान लो ये पॉइंट क्या है, ए वाला क्या है बी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से लेके ए की तरफ। अगर यहां पर हम फोर्स देखें, फोर्स F इज इक्वल टू, तो F इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू E, ठीक है। और E यहां पर नेट वाली यूज करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है उसको यूज करना है। तो Q नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q नॉट की, तो हम देख रहे हैं कि F इज इक्वल टू क्या है, होगा Q नॉट ई नेट, ठीक है। तो यहां जो फोर्स लगने वाली है F इज इक्वल टू क्या होगा Q नॉट ई नेट। तो अब क्या करते हैं, Q नॉट की वैल्यू यहां पे पुट अप करते हैं। तो Q नॉट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, Q नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 9, और जो ई नेट आया है हमारे पास, ई नेट कितना है 5.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या, जो यहां पर फोर्स लगने वाला है, ठीक है, वो फोर्स क्या होगा 1.5, ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 5.4 और 10 की पावर, देखो 10 की पावर 9 में से 6 निकल गए, कितना बचा 10 की पावर नेगेटिव 3, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं 1.5, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा 10 इंटू 5.4, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर यहाँ ये 2 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बना देगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स F इज इक्वल टू क्या बना देगा 10 की पावर नेगेटिव 5, तो कितना आया 15 इंटू 54 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 5, ठीक है। कितना 3 और 2 ऐड होके क्या बना देगा 10 की पावर नेगेटिव 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 54 को, तो ये कितना हो जाएगा 810 इंटू 10 की पावर कितना हुआ नेगेटिव 5। तो अब इस 10 को हम यहां से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 81 इंटू 10 की पावर, अब 10 की वजह से एक पावर कम पड़ जाएगी वहां 5 वाली, क्या हुआ 10 की पावर नेगेटिव 4, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 81 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 बाई 10 लिख सकते हैं ना, 10 को नीचे भेज दिया, इस वाले जो 10 की पावर नेगेटिव 4, एक 10 को हमने क्या कर दिया डिवाइड में कर दिया, ये फिर जाके ऊपर वैसे ही हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 न्यूटन। तो यहां पर जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स लगेगी कौन सी, कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या था कि यहां पर हमने ये जो मिड पॉइंट था हमारा, यहां पर हमने क्या रखा था टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कैसा था नेगेटिव, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब किसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। यहां पर रख दिया टेस्ट चार्ज, तो यहां पर जो फोर्स लगी, तो जो फोर्स टेस्ट चार्ज की वजह से लगती है वो क्या लगती है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई नेट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि ई नेट का फॉर्मूला हमने पहले क्या पढ़ा है, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है। यहीं से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी हमारी, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर यहां से फोर्स कैलकुलेट करते तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता E इंटू Q नॉट, ये यहीं से आया, ये वैल्यूज यहां पे पुटअप कर दी। अब पुटअप किया तो अब क्या हुआ, अब अगर इसकी हम डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, ये जो फोर्स है
फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां तक, कहां से किस तरफ होगी, मतलब ओ से लेके ए की तरफ। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ओ से लेके ए की तरफ। हो क्यों रहा है ऐसा, सोचो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमने क्या किया है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है क्यू नॉट को, ठीक है। यहां पर क्या है, ये मान लो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ओ से ए की तरफ। किस डायरेक्शन में लगेगी, ओ से ए की तरफ। जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी हमारी, डायरेक्शन कहां होगी, ओ से ए की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी, ओ से लेके ए की तरफ, जो डायरेक्शन है हमारी फोर्स की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला वाला। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, क्या है 1.9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं 1.9। तो ये कह रहा है किसी सिस्टम, मतलब किसी निकाय में दो आवेश QA इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम, तथा QB इज इक्वल टू नेगेटिव 2.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम। दो बिंदु आवेश A, ठीक है, ए क्या लोकेशन गिवन है 0,0, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, तथा B क्या है 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। तो सिस्टम का सबसे पहले निकालना है कि कुल आवेश कितना होगा, मतलब टोटल चार्ज कितना होगा। सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, ठीक है, सेकंड नंबर पे निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। तो हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले मान लेते हैं, अब क्या है 3 एक्सिस का मामला है, ठीक है, 3 एक्सिस वाला। तो 3 एक्सिस का मामला है, ये मान लो कि ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाली हमारी क्या है जेड एक्सिस। अब यहां से लेके यहां तक, यहां मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट गिवन है ये वाला, ठीक है। अब देखो ये कौन सी है, ये पॉजिटिव की जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस कैसी है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव की जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कैसी है नेगेटिव वाली, ठीक है, जेड एक्सिस कैसी है नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है या नेगेटिव जेड एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर क्या है ओरिजिन है, यहां पर क्या है ओरिजिन ओ है। अब क्या बोला है, देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्या बोला है कि यहां पर पॉजिटिव जेड एक्सिस में एक चार्ज रखा है QA इज इक्वल टू चार्ज हमने रख दिया कितना कितना रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम, और यहां पर पॉजिटिव वाला चार्ज है, यहां क्या है, यहां पर चार्ज रखा है QB इज इक्वल टू कितना है नेगेटिव 2.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, वो डिस्टेंस गिवन है, अच्छा डिस्टेंस हमें लोकेशन के फॉर्म में दे रखी है। तो ए वाली लोकेशन की जो डिस्टेंस दे रखी है वो क्या है 0,0, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बी वाली लोकेशन दे रखी है, ठीक है, बी वाली लोकेशन हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है 0,0, प्लस का 15, ठीक है। तो यहां वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या लेके चल रहे हैं बी, और इस वाले को क्या लेके चल रहे हैं ए, ठीक है। तो ए क्या है नेगेटिव जेड एक्सिस में है और बी क्या है पॉजिटिव जेड एक्सिस में। तो यहां इसकी लोकेशन क्या होगी, यहां की जो डिस्टेंस होगी यहां से वो क्या होगी 0,0, प्लस का 15, मतलब यहां ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई 15 सेंटीमीटर। ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई 15 सेंटीमीटर, और यहां वाली डिस्टेंस ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो जाएगी नेगेटिव का 15, मतलब पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अच्छा डिस्टेंस तो क्या होंगी, ठीक है। अच्छा अगर यहां पर टोटल डिस्टेंस देखें ए और बी के बीच की, यहां की लोकेशन क्या गिवन थी ए वाली 0,0, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये क्या दिखा रहे हैं एक्सिस दिखा रहे हैं, ठीक है, एक्सिस दिखा रहे हैं। अब ये एक्सिस कैसी होती है एक्स वाई जेड का प्लेन, अगर जो होता है एक्स वाई जेड का जो प्लेन होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो दिखा रहे हैं कि प्लेन कैसा होगा, ठीक है, कहानी कैसी होगी। मान लो कि ये 3 एक्सिस वाला जो फिगर बनेगा वो कैसा है ऐसा होगा, ठीक है, मान लो ये फिगर कैसा होगा ऐसा। तो अब मान लो कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर ये जेड है तो नेगेटिव जेड किधर होगा इधर, ठीक है। तो ये कहानी यहां से लेके यहां तक की, मतलब जो डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक की है, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो कहां है यहां से लेके यहां तक की थी, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होगा अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें यहाँ की देखें टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी, ठीक है, नेट डिस्टेंस क्या होगी अगर हम देखें तो कितनी होगी r इज इक्वल टू कितना होगा 30 सेंटीमीटर, 15 30 सेंटीमीटर,
मीटर। ठीक है, चाहे आप इसे r बोल दीजिए या फिर आप इसे 12 बोल दीजिए, चाहे r बोलिए चाहे क्या बोलिए 12। ठीक है, चाहे क्या बोलिए 12 इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लें तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू कितना आया 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस। तो अब पूछ रहा है कि सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है। ठीक है, अच्छा यहां पर डिस्टेंस माइनस मत कर देना कि, ठीक है, मतलब जीरो मत कर देना, कहां से हो जाएगी भैया, ये तो ओरिजिन पे जीरो होगी ना। ठीक है, यहां इतनी डिस्टेंस 15, इतनी डिस्टेंस, यहां पर माइनस सिंबल, जो माइनस साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि डिस्टेंस है ये नेगेटिव जेड एक्सिस में ली गई है और ये क्या है पॉजिटिव जेड एक्सिस में ली गई है। ठीक है, तो अगर यहां पर डिस्टेंस, ये मत सोचना कि यहां पर डिस्टेंस क्या होने वाली है जीरो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पता लगे ये पॉजिटिव का 15 वो नेगेटिव 15 ऐड कर रहे हैं तो कह रहे हैं जीरो होगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम नेट चार्ज बताएं, क्यू नेट चार्ज बताएं, तो यहां पर सबसे पहला चार्ज कौन है QA, दूसरा चार्ज क्या है QB। तो QA की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और ये वाली वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव कितना होगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये दोनों मर गए। जो Q नेट है, नेट चार्ज कितना आया 0 आया। ठीक है, पहला केस हमारा सॉल्व हो गया, नेट चार्ज कितना आया 0। अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, है ना, क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। तो P इज इक्वल टू क्या होता है डायपोल, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ठीक है, डायपोल क्या होता है P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12। डायपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा था ना। ठीक है, क्या पढ़ाया गया था कि ये मान लो ये हमारा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है मान लो। ठीक है, तो डायपोल कुछ ऐसे होता था, इधर मूव करता था कुछ फोर्स से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे रखते थे। ठीक है, कुछ थीटा डिग्री बनाते हुए। ठीक है, तो ये क्या है Q इंटू 12। तो जो Q है, कोई एक चार्ज ले लीजिए तो P क्या होगा, कोई एक चार्ज ले लीजिए तो कितना ले लिया 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। और यहां पर 2L कितनी है, जो डिस्टेंस है इसके बीच की वो कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, ये ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर, मतलब ये इनको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 7। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 1.10। तो ये क्या कहता है 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र से, मतलब दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित करिए। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं कि मानो कि ये क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी दे रखी है E इज इक्वल टू वो कितनी गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहां पर क्या है एक डाइपोल रखा हुआ है, यहां क्या रखा हुआ है एक डाइपोल रखा हुआ है जो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहां इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12। डाइपोल प्लेस है। ठीक है, तो यहां पर जो डाइपोल दे रखा है P इज इक्वल टू हमें गिवन है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू गिवन है कितना 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, कूलम इंटू मीटर। और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है वो क्या है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या गिवन है न्यूटन पर कूलम। अब हमसे कह रहा है कि यहां पर टॉर्क कितना होगा। ठीक है, यहां पर टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे टाउ इज इक्वल टू हमने पहले से पढ़ रखा है, इस कंडीशन में क्या होता है PE sin थीटा। ठीक है, जो टॉर्क आएगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, तो क्या होगा PE sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो 4 5 जा कितना हुआ 20 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, ठीक है
सॉरी यहाँ 4 था पॉजिटिव, 9 में से 4 निकल गए, कितना बचा -5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो क्या है 10 की पावर -4। अब टॉर्क की यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है, यूनिट कहाँ से निकालते हैं, पी साइन थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट निकालेंगे पी, अब पी को किस में मेजर करेंगे, ठीक है, पी की यूनिट हमें क्या पता है, टॉर्क की यूनिट निकालते हैं, तो पी की यूनिट हमें क्या पता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है, सॉरी कूलम इंटू मीटर, कूलम से कूलम गया कितना आया न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ जो टॉर्क की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ऐसे आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो टॉर्क की यूनिट कितनी हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू कितना होगा 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। तो 11 नंबर क्या है, ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर -7 के ऋणावेश से आवेशित हो जाता है कि फिर गया है, ठीक है। नंबर ए पे निकालना है स्थानांतरित किस पदार्थ में, ठीक है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित करिए, ठीक है। क्या ऊन के साथ पॉलीथिन में मास भी स्थानांतरण होगा। अच्छा देखो क्या है कि मान लो कि एक ऊल है, ठीक है, ऊल मतलब क्या है ऊन है, ठीक है, ऊल क्या है ऊन है मान लो, और यहां पर पॉलीथिन है, ठीक है। तो मान लो कि ये ऊल है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है ऊल, और यहां पर क्या लेते हैं हम पॉलीथिन का टुकड़ा लेते हैं, तो हमने ये मान लो ये ली हमने पॉलीथिन, ठीक है, क्या ली है पॉलीथिन। तो पॉलीथिन को जैसे हम रब करते हैं, ठीक है, तो ऊल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव, पॉलीथिन के ऊपर कौन सा आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पॉलीथिन में, मतलब इस पॉलीथिन में, अब जाहिर सी बात है पॉलीथिन में नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वो हमें बताना है। तो हमें पता है, ठीक है, यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है पॉलीथिन का टुकड़ा पे जो चार्ज आता है, ठीक है, पॉलीथिन के जो टुकड़े पे चार्ज आता है क्यू आता है, वो कितना आता है 3 × 10 की पावर -7 कूलम। जो चार्ज आता है Q इज इक्वल टू वो क्या आता है 3 × 10 की पावर -7 कूलम, इतना चार्ज आता है। तो हमें पता है कि Q इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू प्लस एनी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या है Q इज इक्वल टू प्लस एनी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो N इज इक्वल टू कितना Q बाई क्या लिख सकते हैं E, ठीक है। तो E क्या है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 kg, सॉरी कूलम, ठीक है, कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। Q की वैल्यू रखते हैं तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10 की पावर -7, और ये कितना होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो N इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.87, ठीक है, इंटू 10 की पावर 19 को ऊपर करेंगे तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या 7 निकाल देते तो कितना आया 1.87 इंटू 10 की पावर 12, कितना आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 1.87 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव का 12, ठीक है, ठीक है, कितना आया N की वैल्यू आई 1.87 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 12, ठीक है। तो अब निकालना है, अब क्या बोला है, क्या कह रहा है कि ऐसा मास भी ट्रांसफर होगा, ये हमारा क्या था, ये हमारा था A नंबर, ठीक है। ऐसा इसका ये B नंबर पूछ रहा, कह रहा है कि यहां पर तो ये चार्ज तो ट्रांसफर हुआ है, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, हाँ मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे मास निकाल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। मतलब अब जाहिर सी बात है ना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो अब यहां पर सेम फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू मानते हैं कि n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी है अपने पास, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं इतने, ठीक है, कितने 1.87 इंटू 10 की पावर 12 इंटू ये कितना हुआ 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, कितना हुआ 1.87, ठीक है। ये क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है,
1 इलेक्ट्रॉन पे मास। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो जो मास आया, मास कितना आया 1.706 इंटू 10 की पावर माइनस 18 kg। कितना आया 1.706 इंटू 10 की पावर माइनस 18 kg। मतलब इतना मास ट्रांसफर हुआ है। ये लगभग जो मास है ना, ये क्या है, निग्लेजिबल। ठीक है, ये जो मास है लगभग निग्लेजिबल है। ठीक है, मतलब इस मास से, इतने मास से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम पे, जो भी है। ठीक है, जो भी चीज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतने मास के ट्रांसफर होने से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बोला है दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, ठीक है, ए, ठीक है, वैद्युत रोधी है, नॉन कंडक्टिंग है, ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। जब दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7, ठीक है, कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर प्रतिकर्षण बल जो आता है, ठीक है, तो गोलों की बीच की दूरी की तुलना ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है। तो बी नंबर पे निकालना है दूरी। चलो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 तो कह रहा है कि दो गोले हैं, ठीक है, दो तांबे के गोले हैं, ठीक है, एक मान लो क्या है Q1, एक क्या है Q2, और दोनों पे जो चार्ज है Q1 वो कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम। यहाँ पर भी जो चार्ज है कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम, और दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, दोनों पॉजिटिव सेज है, तो उस चार्ज जो है वो क्या है, सेम है। तो जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सन, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, आर इज इक्वल टू गिवन है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया मीटर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 1 मीटर। ठीक है, सेपरेशन आर इज इक्वल टू कितना आया 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 1 मीटर। अब यहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू होगा के, ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का फोर्स क्या होगा के टाइम्स Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन आर का स्क्वायर, तो के की वैल्यू रखते हैं, जो फोर्स होने वाला है एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट अप करेंगे, के की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की जो वैल्यू है, Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम, और इधर ये दूसरी वाली वैल्यू कितनी होगी 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 कूलम। सेपरेशन कितना है आर, तो आर कितना है 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 1 का स्क्वायर। ठीक है, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ जो नेट फोर्स मिलने वाली है, जो फोर्स मिलने वाली है एफ इज इक्वल टू वो आने वाली है 1.52 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 न्यूटन। इनको सॉल्व करने के बाद जो फोर्स आने वाली है वो कितनी आने वाली है, एफ इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 न्यूटन। ठीक है, अब बी नंबर में क्या बोला है, इसके बी नंबर में बोला है यदि गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अगर जो चार्ज है ना, चार्ज जो Q1 Q2 है, तो अगर जैसे सपोज कर लो Q1 डैश, तो इसको 2 टाइम Q1 कर दिया जाए, और Q2 डैश, ठीक है, क्या है Q2 डैश, तो इसे 2 टाइम Q2 कर दिया जाए, और जो डिस्टेंस थी R उसको क्या कर दिया जाए R डैश, वो क्या R बाई 2 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए R बाई 2। तो यहां पर जो फोर्स बनेगा इस सब की वजह से F इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ये बोले कि जो चार्जेस है उनको क्या कर दिया जाए 2 टाइम कर दिया जाए, तो K टाइम्स 2Q1 इंटू 2Q2 बाई सेपरेशन कितना R बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना R बाई 2 का स्क्वायर, तो यहां से F डैश क्या निकलेगा हमारा, F डैश इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 मतलब 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 4K। ठीक है, Q1 इंटू Q2, ठीक है, ओवर सेपरेशन कितना है R स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं 4, तो ये कितना 4 ऊपर चला जाएगा, 4 4 जा कितना हो जाएगा F डैश, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, K टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये फोर्स नहीं है। ठीक है, ये फोर्स नहीं है, ये F, तो इसकी जगह पर हम F डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
16F मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये हमारी फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, जो फोर्स था यहाँ पे, तो कितना है 1.52 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना हुआ 1.52 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, कितना आया 16 इंटू 1.52 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ डैश हमारा आने वाला है वो कितना आएगा 0.243 न्यूटन। जो एफ डैश हमारा आएगा, एफ डैश की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 0.243 न्यूटन। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी के साइज सर्वसम है, ठीक है, और इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले से संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों हटा दिया जाता है, ए और बी के बीच का नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा, ठीक है। तो मान लो कि वही जो गोले थे इस पे क्या था Q, ये वाला क्या था A था, ये वाला क्या था B, दोनों पे चार्ज सेम था, इस पे भी चार्ज Q था, इस पे भी चार्ज Q था, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 12 वाले में, तो 12 वाले क्वेश्चन में क्या था 1.13। तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या था कि अब सेपरेशन वेपरेशन वैसे सबको सेम है, तो यहाँ पर जो चार्ज था Q इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चार्ज जो है Q इज इक्वल टू कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई तीसरा गोला लेके आया जाए, ये गोला जो ये दोनों हैं ये आइडेंटिकल हैं, कोई तीसरा गोला हम लेके आए हैं, मान लो ये C, ठीक है। C को पहले हम A से टच करते हैं, जब हमने C को क्या किया है, C को A से टच किया है, ठीक है, टच किया है। तो अब बताओ जैसे मान लो A पे कितना चार्ज था Q, ठीक है, तो जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ये दोनों चार्ज इक्वल नहीं हो जाते, तो C पर जब टच किया तो जो C पे चार्ज आएगा, ठीक है, C पे जो चार्ज आने वाला है Q1, C पे जो चार्ज आने वाला है, माना कि वो चार्ज कितना आया Q1 कितना आएगा Q/2, आ रहा है ना समझ में, फील आ रहा है ना इस चीज का, मतलब जब टच करेंगे तो जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक चार्ज हाफ नहीं हो जाता, दोनों का इक्वल नहीं हो जाता, तब चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो यहाँ का जो चार्ज होगा, मान लो इस पे चार्ज कितना था Q, तो यहाँ कितना हो जाएगा Q/2, ठीक है। अब जो C है, ठीक है, मान लो कि यहाँ वाली जो C वाली कंडीशन है, ठीक है, देखो C खा पी के मोटा हो गया, हाँ ठीक है। अब जो C है, C के पास चार्ज कितना है Q/2। अब दोबारा इसे B से फिर से टच करेंगे, तो B पे अगर यहां पर जब B से टच किया है, C को किससे टच किया है B से, C को किससे टच किया है B से टच किया, ठीक है, C को किससे टच किया है, टच किया है किससे B से, ठीक है। तो जब टच किया है, ठीक है, B से क्या किया है टच किया है, तो जब C से B को टच करेंगे तो क्या होगा, अब जो चार्ज है मान लो कि यहां पर चार्ज कितना था Q, C पे चार्ज कितना है Q/2, तो यहां पर जो Q2 बनेगा, अब फिर से चार्ज, जितना चार्ज है दोनों का आधा हो जाएगा, तो यहां पर चार्ज कितना है, मान लो यहां पर फिर से चार्ज क्या आ रहा होगा Q, तो यहां पर जो चार्ज हो जाएगा Q/2 प्लस का Q, और यहाँ पे /2 आधा नहीं हो जाएगा क्या, इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, जब दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो उतना चार्ज होगा। तो जो Q2 हमारा आने वाला है, Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, कितना 3 कितना आ जाएगा 3Q/4, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3Q/4। तो Q1 आया हमारा कितना, Q1 आया Q/2, Q2 आया 3Q/4, ठीक है। तो अब फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई सेपरेशन R का स्क्वायर, सेपरेशन उतना ही है, ठीक है, जितना पहले वाले क्वेश्चन में था। R इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, R इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -1 मीटर जो डिस्टेंस है पहले वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये कितना हुआ 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पर जो पहला चार्ज है, पहला चार्ज कितना है Q/2, तो पहला चार्ज कितना हुआ Q/2, दूसरा चार्ज कितना हुआ 3Q कितना हुआ 4, ठीक है, ओवर R स्क्वायर कितना हुआ 5 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इधर देखो क्या सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना हुआ 3Q, ठीक है, 3 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 27, Q कितना हो गया Q का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर कितना हुआ
8 टाइम्स 5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव 2। ठीक है, अब Q की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू रख देते हैं तो कितना आया? 27 इंटू 10 की पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7। 6.5 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 7 ओवर इसकी वैल्यू कितनी है? 8 पे 40 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? नेगेटिव 2। कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आने वाला है हमारा F इज इक्वल टू वो कितना आएगा? 5.703 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 न्यूटन। यहाँ पर जो फोर्स का जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा? जो नया फोर्स आएगा वो कितना होगा? 5.703 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 न्यूटन। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें। इट्स ओके।